मेन और वुमेन दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेम है, बट उनका सोचने का और उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलने का वे अलग है। एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश हुए 5000 साल हो गए, बट स्टिल आज भी जो एजुकेशन है वो वुमेन के लिए मार्केट वैल्यू बढ़ाने वाला सिस्टम क्यों बन चुका है। कोई वुमेन जब MA, BA, MBA, MSc करने के बाद भी हाउसवाइफ क्यों है? वो हाउसवाइफ तो बन गई, पर जो एजुकेशन उनको मिली उसका तो कोई यूज नहीं हुआ, और हाउसवाइफ बनने की तो एजुकेशन ही नहीं ली, तो उसमें परफेक्ट कैसे होएगी? एवरीवन एक्सपेक्ट एजुकेटेड वुमेन अगर हमारे हाउस में है, शी शुड बी परफेक्ट हाउसवाइफ। अगर एक ह्यूमन को 20 इयर्स तक पियानो दो, वो पियानो लर्निंग में परफेक्ट हो जाए और उसको बहुत इंजॉय करे, और उसके बाद उससे पियानो को छीन लो और कभी भी उसको पियानो नहीं दो, तो क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए जो अनएजुकेटेड हैं या जिनकी पढ़ाई कम है वो शायद परफेक्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं, लेकिन जो वुमेन एजुकेटेड है ना तो वो एजुकेशन रिगार्डिंग कुछ कर रही हैं और ना ही वो अपनी हाउसवाइफ की ड्यूटी में परफेक्ट हो पा रही हैं। एजुकेटेड वुमेन हमेशा एक स्ट्रगलिंग हाउसवाइफ बनती हैं। एवरी हस्बैंड वांट एजुकेटेड एंड एफिशिएंट वाइफ। मोस्टली वुमेन हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड है। अगर कोई हस्बैंड अलाउ कर दे वुमेन को, यू कैन डू जॉब, यू कैन डू योर वर्क, पर सोसाइटी उनकी जान ले लेती है। तुम अपनी वाइफ से काम करवा रहे हो, ये सोचते सोचते वुमेन को आदत बननी शुरू हो जाएगी। जैसा चलता है चलने दो। कभी आपने सोचा ट्रेन में एक अलग से वुमेन के लिए क्यों है डिब्बा? वाई? पब्लिक सिस्टम में टिकट के लिए अलग लाइन क्यों है? इट शोज यू आर वीक। मैन मेड सिस्टम बोलता है कि तुम कमज़ोर हो, इसीलिए तो हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं कि तुम आगे निकल जाओ, बेचारी पीछे खड़ी रहेंगी। नेचर ने वुमेन को पेशेंस, क्रिएटिव, लवेबल एंड बिग हार्ट, ये सभी क्वालिटीज़ बाय नेचर सभी वुमेन में होती हैं। और इन अदर हैंड जो मैन है, मैन के पास अलग पावर्स हैं। मैन हैज़ ऑल्सो सम स्पेशल क्वालिटीज़। दे आर वेरी गुड मैथमेटिशियंस। जोड़ तोल में मैन बहुत अच्छे होते हैं। मैन की जो मसल पावर्स है वो वुमेन से बहुत ज़्यादा है, पर ऑन द अदर हैंड पेशेंस है वो कम है। बट अब मशीन का युग है, मसल का काम तो मशीनरी करने लग गई है, लेकिन बेबी को बर्थ देने का काम मशीन नहीं करती। काइंडनेस का काम मशीन नहीं करती। किसी को प्यार से समझाना, किसी को मनाना, किसी को फुसलाना, ये काम मशीन नहीं कर सकती। वुमेन आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड इन दीज डेज, क्योंकि एजुकेशन तो उनको मिली फ्रॉम द चाइल्डहुड। उनको ये बताया गया आप लड़कों से कम नहीं हो। 22-23 साल एजुकेशन लेने के बाद वो उस ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो गई। फर्स्टली वुमेन को स्टॉप करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा दूसरों को कि हमारे लिए अलग से कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारी अलग लाइन नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए अलग कोई फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, अलग बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्लेस में। ये आपको पावर नहीं दे रहे, ये आपको डाउन दिखाने के एक तरीका है जो आप अपने को इंटरनली वीक फील करते हो। जिस कंट्री में वुमेन की स्टडी के ऊपर इतनी मनी स्पेंड करी जाती है और उस मनी को हम जब डंप कर देते हैं, कोई अगर फ़ायदा ही नहीं ले रहे उसका, तो वो तो डंप हो गई, तो हम देश को पीछे लेके जा रहे हैं। हैव यू एवर फील व्हेन वी टॉक अबाउट मैन एंड वुमेन रिलेशन, क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन है? हमेशा यही क्यों कंप्लेंट होती है कि चलनी तो वाइफ की है, बात तो वाइफ की सुनी जाती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो एक कोशिश है। जब आप डिपेंड होते हो किसी पे, आप खुश नहीं होते। When women are depend on men, इंटरनली वो हमेशा एक कंप्लेनिंग मोड में रहेंगी। आदमी ये सोचते हैं कि बिना बात के गुस्सा कर रही है, बिना बात के एंग्री हो रही है, बिना बात के फ्रस्ट्रेट है। फ्रस्ट्रेशन का कारण है
जब तक एक वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं होएगी, ना तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा है, ना फैमिली के लिए अच्छा है, ना ही एक कंट्री के लिए अच्छा है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने वुमेन को बहुत ही महान साबित करना है, अपने आप को बहुत ही ग्रेट दिखाना है। इट इज़ जस्ट अ वे टू फाइंड आउट आवर प्लेस इन सोसाइटी, इन अ सिस्टम। अगर 50% पर्सन है जो वो वर्किंग हो और 50% नॉन वर्किंग हो, तो देश की तरक्की कहाँ जाएगी? वुमेन हैज़ टू डिसाइड। आप में जो भी एजुकेशन है उसका यूज़ करना है। देयर आर सम एरिया जहाँ पे जो वुमेन है वो बेटर है मैन से, जैसे एजुकेशन सिस्टम। वुमेन कैन एजुकेट इन अ बेटर वे देन मैन बिकॉज एजुकेशन गिविंग नीड पेशेंस। On the other hand, women are not good in military or war activities because they are kind by nature. God ने उनको ऐसा ही बनाया है। अगर वुमेन के हाथ में गन पकड़ा दी जाए और बोला जाए कि आप सामने वाले बंदे को शूट कर दो, वुमेन के माइंड में आएगा ये किसी का फादर होगा, ये किसी का बेटा होगा, ये किसी का हस्बैंड होगा, मुझे इसको मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। बट मैन आर नॉट लाइक दैट। They are very much practical, they are straightforward। अगर वुमेन में हार्ड हार्टेड प्रैक्टिकल नेचर आ जाएगी, जो उनकी फेमिनिन क्वालिटी है, जो उनकी फिजिकल बॉडी में, वो स्टॉप हो जाएगी। उनका फिजिकल स्ट्रक्चर भी मैस्कुलिन दिखना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ नॉट गुड। उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ ऑल्सो बैड फॉर सोसाइटी। डू यू रिमेंबर वेन वी वर किड? मम्मा पापा में जब लड़ाई होती थी और इवनिंग को जाना होता था किसी फंक्शन पर, कैसे मम्मा पापा फटाफट से रेडी होके मेकअप किया, ड्रेसअप हुए, बड़े हैप्पी फेस में कैसे रेडी हो जाते थे। वी फील सो सरप्राइज टू सी देम हाउ गुड एक्टर दे आर, क्योंकि सोशल सिस्टम के लिए वो चीज़ रिक्वायर्ड थी। सेम तो हमारे साथ भी ऐसे होने लग गया। जब हम हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, हम भी आउटसाइड अपना वो फेस नहीं लेके जाते, नहीं दिखाते किसी को। अगर हम ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसके लिए रबिश थिंग को हमें छोड़ना पड़ेगा, वैसे ही हमें वुमेन की फ्रीडम को कैरी फॉरवर्ड करना होगा। जैसे हमारे गैजेट, सबसे पहले पेजर आया, फिर छोटे नंबर्स वाले फ़ोन आए, उसके बाद थोड़े से बड़ी स्क्रीन वाले कलर्ड फ़ोन आए, उसके बाद अब एंड्रॉयड फ़ोन चल रहे हैं। एवरीबडी यूज़ दैट एंड्रॉयड फ़ोन। अगर आपके हाथ में वो पेजर पकड़ा दिया जाए, आप उसको ऑपरेट करना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम गैजेट में अपने आप को अपडेट करते हैं, व्हाई नॉट आवर थॉट? जिस चीज़ को पास्ट में मदर इन लॉज को परेशान किया, वो कैरी फॉरवर्ड क्यों होती है आज की डॉटर इन लॉज के साथ? ये कहकर कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो इम्प्रूवमेंट कैसे आई? हमारे साथ भी वैसा ही क्यों हो? चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। अगर चेंज के साथ नहीं चलेंगे तो हम ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। खड़े हुए गंदे पानी में जैसे स्मेल आती है, वैसे ही हमारी लाइफ में वो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अपग्रेड योर थॉट, चेंज योर सेल्फ टू मेक आवर लाइफ हैप्पी, सोसाइटी हैप्पी एंड कंट्री हैप्पी। अगर आपको मेरी टॉक पसंद आई, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।